क्या हुआ है? न सलाम न दुआ, मुंह फुला हुआ है। अम्मा मेरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट ना बहुत ही बुरा हुआ है, लाजमी फेल हो जाऊंगी मैं तो तैयारी करनी थी ना। कल गई तो थी अली से पढ़ने, क्यों नहीं की तैयारी? कहा उस सारा चुड़ैल ने मुझे अली के पास बैठने ही कब दिया? इतनी क्या मसला है उसे मुझसे? अरे वो क्यों करने लगी है ऐसे? उसे क्या मसला है तुमसे? अम्मा जलती है वो मुझसे, इसलिए। पता है कल जब मैं गई ना तो केक खा रही थी, मुझे देखते साथ ही केक छुपा लिया, जैसे मैं कोई भूखी न दीदी हूँ। ये क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? करती हूँ आपस से बात। तुम उन लोगों का इतना करती हो और वो ये सलूक करते हैं तुम्हारे साथ? अरे नहीं अम्मा रहने दो, खाला को बताओगे तो क्या होगा? उनका दिल ही खराब होना है, और वैसे भी अपनी औलाद की बुराई सुनता कौन है? दफा करो। तुम भी दफा करो फिर, फजूल लोग। जा जाके खाना लेके आ, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, भूख लगी है मुझे भी। जाओ शाबाश। दफा तो मैं कर ही दूंगी अम्मा, लेकिन एक बार अली से मेरी शादी होने दो, फिर देखना इस सारा का कैसे दिमाग सेट करती हूँ मैं। खाना ला, बहुत भूख लगी है मुझे। लाती हूँ। धनिया डाल लेना सालन में। अच्छा अच्छा। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। क्या बात है भाई, बड़ी खूबसूरत चॉइस है ये बात की। और ये बात किसकी चॉइस है? वेरी नाइस। अच्छे कलर्स है ना सारे, आई रियली लाइक द डिजाइन। अरे क्या हुआ, तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? तुम तो लंच पे गए थे ना, उसके बाद तुम्हें शॉपिंग पे जाना था। कौन सा लंच मामा, कौन सी शॉपिंग? उस मैडम के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग का अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ? करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक ही फस क्रिएट करती रहती है कि मैं उसे छोड़कर भाग गया था वहां पे। तो बेटा गलती भी तो तुमने ही की थी ना, अब भुगतना भी पड़ेगा तुम्हें। तो क्या करूं मामा, सॉरी कर तो रहा हूं, लेकिन जब भी बात करूं इंसल्ट करती रहती है। रूफी, मनाने का भी एक तरीका होता है जो फॉर श्योर तुम्हें नहीं आता। तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे कहते होगे या कर देते होगे जिससे वो मजीद इरिटेट हो जाती है। ओह यस ऑफ कोर्स, तुम तो अपने इन-लॉज की साइड लेती ही रहोगी ना, चाहे वो गलत हो या ना हो। कंट्रोल योरसेल्फ रूफी, तुम इसी टोन में उससे बात करते हो ऐसे। तो आप कर लेना मामा, मैं तो हूं ही बुज़दिल बकौल उसके। क्या हो गया बेटा, उसने ऐसे कहा? खैर, मैं कल चल के खुशी के घर खुद बात करती हूँ। इतना कम टाइम रह गया है शादी में, कम से कम इस टॉपिक को तो खत्म होना चाहिए। आई थिंक दैट्स राइट। आप ही जाकर बात करें, क्योंकि अगर इसने बात की तो ये तो बनता हुआ काम भी बिगाड़ देगा। आई थिंक यू शुड गो। एक काम करें, आप सब मिलकर मुझे शूट कर दें, फिर सब मुझे शायद माफ कर दें। व्हाट? ये क्या टोन है इसकी मम्मा? छोड़ो, इस वक्त वो गुस्से में है, हम इस टॉपिक पे कल बात करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तो He's gone mad. सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। हेलो। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा आपने कॉल की। आई एम सॉरी, आज रूफी ने आपसे मिसबिहेव किया। ओ वो तो मैं भूल चुका हूँ कब का। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे
मुझे अच्छा नहीं लगा था, और आपको पता है इस बात पे मेरी रूफी से लड़ाई भी हुई है। नहीं नहीं खुशी, प्लीज मेरे लिए आप अपना रिलेशन खराब मत करें। अरे आपकी वजह से तो कुछ खराब नहीं होगा, जो हो चुका है अब ठीक नहीं हो सकता। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप ठीक तो है ना? अच्छा छोड़ें, वैसे मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई। आपने आपने वो सब क्यों किया? मैं तो आपके लिए एक अजनबी थी। अजनबी तो मैं था आपके लिए, आप नहीं। एनीवेज, ये सब तो ऐसे ही होना था, आप भूल जाएं इस बात को। अच्छा चलें, फॉरगेट इट। कैन वी बी फ्रेंड्स? आप तो सोच में पड़ गए किसी। नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि घोड़े और घास की दोस्ती हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, अगर घास को कोई एतराज ना हो तो। क्या मतलब, आप मुझे घास का टाइटल दे रही हैं? इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। भाई मैंने सोचा मैं खुद जाके बच्चों की सुलह करा दूं। इतने बड़े हो गए हैं मगर अभी तक बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, मैंने भी डांटा बहुत खुशी को, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम बड़ों को बीच में पड़ना ही पड़ेगा। खुशी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मैंने बुलवाया है, बस आती होगी। ये लें, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी देर से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। क्या बात है, रूफी के साथ साथ मुझसे भी नाराज हो क्या? नहीं पप्पो, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? अच्छा, तो फिर सारी नाराजगी इस रूफी से है ना? होनी भी चाहिए। लेकिन बेटा ज्यादा नाराजगी दिलों में दूरियां पैदा कर देती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, और अब तुम दोनों भी अच्छे बच्चों की तरह सुलह कर लो आपस में। देखो खुशी बेटा, रूफी की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ। रूफी चलो सॉरी करो। सॉरी, वन सेकेंड। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। चलो हाथ मिलाओ दोनों एक दूसरे से। गुड। अब इसी खुशी में रूफी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ तुम खुशी को। बिल्कुल सही कहा जन्नत तुमने। चलें खुशी? शुक्र है दोनों में सुलह तो हुई। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप बताएं, चाय लेंगी, कॉफी या फिर ठंडा? चाय पीते हैं। चलें, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है।
रूफी मैं 2 मिनट में आती हूँ, तुम वेट करो प्लीज। अब ध्यान से। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तुमने क्या हमेशा मुझे रेस्क्यू करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? नहीं नहीं, बस इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस जो कि बार बार हो रहा है। वेल, थैंक यू। अच्छा प्लीज इस बार खाली एक बार ही थैंक यू बोलिएगा, बार बार नहीं। ये तो अब आपके ऊपर है ना, आप अगर बार बार मेरे सामने आएंगे तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल फरमाइश कर दी आपने। आप अकेली आई हैं? नहीं, रूफी के साथ आई। ओके बाय। कहाँ रह गई थी? बस काम था। चलें आप? मामा आप अभी लिस्ट लिख रही हैं, मेरी तरफ से लिस्ट कब की फाइनल हो चुकी है गेस्ट की, आप लोग बताएं ना। अरे भाई, मैंने और तुम्हारे बाबा ने तो कई दिन पहले ही लिस्ट फाइनल कर ली थी, बस खुशी की रह गई है। खुशी की तरफ से रह गई तो कौन सी बड़ी बात है, अभी फाइनल हो जाएगी। खुशी खुशी कहाँ हो भाई? ले जी, अभी रुखसती हुई नहीं है, ससुराल पहुंच चुकी है ये ख्यालों में। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अरे बाबा मैं यूं ही कह रहा था, अपनी तरफ से लिस्ट फाइनल करो, कितने गेस्ट हैं, क्या क्या है, कार्ड प्रिंट पे जाने भाई। अच्छा चलो, ये लिस्ट तो फाइनल कर लेगी, तुम बताओ वलीमे का मेन्यू डिसाइड हो गया? हाँ हो गया, माँ का डिपार्टमेंट है, माँ ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करती है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता इसमें। आपने वो सब क्यों किया? मैं तो आपके लिए एक अजनबी थी। अजनबी तो मैं था आपके लिए, आप नहीं। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। चलो भाई, ये काम तो हो जाएगा। हाँ जी, और तुम्हारी तरफ से तो मैं बहुत तसल्ली में हूं। थैंक यू। हाँ भाई खुशी बेटा, लिस्ट कहाँ तक पहुंची? मामा, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही किसका नाम लिखूं किसका नहीं। आप देख लें, आपको जो ठीक लगे। अब लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मामा मैं बाहर जा रही हूँ, आधे घंटे तक आती हूँ। ओफो, एक तो इस लड़की का मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं आजकल कुछ गुमसुम सी भी रहने लगी है। गुमसुम रहने लग गई, नाम तो लिखे होंगे ना, अली। बस हाँ अली लिखा है इसमें। अरे वैसे याद आया, अली नाम लिखा है, हम तो भूल ही गए थे। स्पेशल गेस्ट है, खुशी की हेल्प की थी ना, याद है? हाँ। उसको जरूर बताना है, बाकी दिखाएं मैं देख लेता हूँ।
सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे जीते जी मैं क्यों मर रहा इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है ना जी रहा ना मर रहा अरे थैंक गॉड तुम आ गए। पता है मैं बहुत डर गई थी, मुझे तो लगा आज हार्ट अटैक आ जाएगा। अल्लाह ना करे। आपको मैंने सिग्नल पे देखा था शहर से बाहर आते हुए, अजीब सा लगा था, सोचा आपको फॉलो कर लूं। हाँ अरे ड्राइव करते करते शायद मैं शहर से बाहर ही आ गई हूँ। अपना ख्याल रखा करें, परेशान हो जाता हूँ आपको उलझा हुआ देखकर। मैं तो उलझी हुई हूँ। सॉरी। नहीं कुछ नहीं। तुम प्लीज मेरे साथ आ सकते हो घर? अब मुझे ड्रॉप कर दो साथ साथ। जी जी बिल्कुल, आप बैठें प्लीज। थैंक यू। मैं आ रहा हूँ। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने थैंक्स अली, ये मेरा घर है। अली अगर तुम ना होते तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाती। थैंक्स अगेन। बाय। खुशी, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ था बेटा। मैं तो इतना घबरा गई थी कि अभी तो बात को भी भेज रही थी। मामा मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। जूनी भी आई थी, कब से तुम्हारा वेट कर 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 चली गई। मैं बस एक फ्रेंड के साथ ही इस वजह से देर हो गई। अच्छा आप मुझे बताया ना डिनर में क्या है? लगी है। अच्छा लगवाती हूँ। याद रखो। कितनी प्यारी चॉइस है यार रूफी की। इतने प्यारे कलर्स पसंद किए उसने तुम्हारे लिए। रूफी की नहीं, उसकी मम्मा या महा की चॉइस होगी। और तुम्हारी? मेरी चॉइस कौन सी मायने रखती है? क्यों मायने नहीं रखती? तुम दुल्हन हो, तुम्हारी पसंद का होना चाहिए सब कुछ। दुल्हन नहीं, लाश कहूं। जिसे कफन पहनाए या जोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ती।
क्या बकवास है ये खुशी। कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। जान निकाल दी थी तुमने मेरी। मैंने कहा पता नहीं कौन सा तूफान आ गया तुम्हारी जिंदगी में, इसकी मुझे कोई खबर ना हो। तूफान तो आकर तबाही मचाकर चला भी गया। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी अगर तुम ऐसे ही मजाक करती रही मुझसे। मजाक तो जिंदगी कर गई है मेरे से। अभी ऐसे मोड़ पर कि ना मैं आगे जा सकती हूँ ना पीछे मुड़ के देख सकती। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ना तुम जानो ना हम जाने। ये मुझे कैसी बेकरारी हो रही है। क्या देख रहे हो? आ जाओ ना जल्दी से मेरी जिंदगी में। थोड़े दिन तो रह गए, बाद आने वाली हूँ। थोड़े दिन पता नहीं कितने दिन में मच जाएंगे। वैसे तुम बताओ तुम्हें रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ जी। गेस व्हाई? यस। क्योंकि सारा फर्नीचर मेरी चॉइस का था, डेकोर भी मैंने करवाया, सो ऑब्वियसली अच्छा होगा ना। तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी मेहनत और मेरी मेहनत जाया, मतलब सारे अप्रिसिएशन मेरी खत्म। तुम्हें क्रेडिट मिलता अगर क्रेडिट ड्यू होता। उफ। अब ना मुझे अपनी आने वाली जिंदगी पे ना तरस आने लगा। कैसी वाइफ मिली है, हर क्रेडिट खुद ले जाती है और मैं तो यहीं बस हुई हूँ। हाँ, My poor husband. I feel so sorry for you. But this is what you get. थैंक यू। अरे थैंक गॉड तुम आ गए। पता है मैं बहुत डर गई थी, मुझे तो लगा आज हार्ट अटैक आ जाएगा। अली बेटा, तुम खाना खाने नहीं आ रहे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे भूख नहीं है अम्मी, आप खा लें। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बस ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था, थक गया हूँ, रेस्ट करूँगा, ठीक हो जाऊँगा। जल्दी सो जाना। हाँ, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना। अरे भाई, सब लोग कहाँ हैं? डिनर नहीं करना? बाबा मैं बुला कर लाती हूँ। अच्छा एक मिनट, क्या बात है बेटा, बहुत चुप चुप सी हो? नहीं बाबा कोई बात नहीं। देखो, बच्चियों की जब शादी होती है तो ऐसा होता है, लेकिन कोई बात है तो मुझे बता दो। नहीं बाबा, आप खामखा फिक्र कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुला कर लाती हूँ। ये बात मैं एक बात बताऊं, मुझे ना एक बात की बहुत खुशी है। शुक्र है खुशी और रूफी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, एंड टू बी ऑनेस्ट खुशी की बचकाना जिद से ना आई वाज गेटिंग इरिटेटेड। खुशी की बचकाना जिद, सारा कसूर रूफी का था, वो छोड़ कर गया यार। आई एग्री, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया रूफी ने। तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाते ना, जान से मार देती मैं तुम्हें, और शादी से ना साफ इनकार कर देती। अरे नहीं बाबा, शादी से प्लीज अब इनकार मत करना, और मैं नहीं भागा, सही है?
भाग के दिखाओ कभी। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। अरे भाई खुशी, कहाँ हो तुम? हर जगह तुम्हें ढूंढ लिया, अपने रूम में भी नहीं हो। ऐसे मामा दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गई। तुमने अपनी डेकोरेशंस वगैरह देख ली शादी की? नहीं, आप लोगों ने देखी है, ठीक ही होगी। खुशी तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़ी तो इन्वॉल्वमेंट दिखाओ बेटा। मामा ठीक हूँ मैं, क्या हो गया आपको? खुशी, जी इस लड़की का तो कुछ समझ ही नहीं आता, क्या करूं? अली, कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ मोहल्ले में ना न्याज है तो हमें वहां जाना है। चले मैं छोड़ के आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगली गली में तो है, हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में। हाँ और भाई आते हुए ना आपके लिए न्याज की बिरयानी भी ले आऊंगी। होगी तो सिर्फ बिरयानी, लेकिन वो भी ले आऊंगी। क्या हो गया सारा तुम्हें? क्यों इतनी नेगेटिव बातें करने लगी हो? भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। सारा मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क होता है ना। अच्छा भाई सॉरी। हाँ, ये ऐसी फजूल बातें करने लगी, पता नहीं कहाँ से सीख के आती है। अच्छा बेटा, याद से ना दरवाजा बंद कर लेना। हाँ, हम आते हैं 2-3 घंटे। चलो 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 चलो। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। खुशी जी आप? मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। नहीं मेरा मतलब है, आई एम सॉरी। आप इतनी अचानक से आई कि तुम भी तो अचानक आ जाते हो, कहीं भी कभी भी। बैठे ना प्लीज। वो असल में अम्मी वगैरह घर पे नहीं है। आप कुछ खाएंगी? सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। कुछ बोले ना। परसों मेरी शादी है। जी मुझे पता चला, कार्ड मिला था मुझे। तुम आओगे? सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। आपने बुलाया है तो धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, जरूर आना पड़ेगा। पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। जरूर आना। इस इश्क में भी है अनजान सो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इश्क को लेके कर पाऊं बयाना।
सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने